बिल्कुल। केंद्र सरकार में मानता हूँ बेहतर और अच्छा काम कर रही है जी। लेकिन हमारी राज्य सरकार हर फील्ड में फेल रही है, चाहे परिवहन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, कहीं भी वो कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो क्या चाहते हैं, आने वाली अगली सरकार को आप बदल के देखना चाहते हैं या इन्हें मौका देंगे, कुछ सुधार करेंगे? देखिए, सरकार कोई भी हो, नेता कोई भी हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है उनमें काम करने की नीयत होनी चाहिए। अगर पिछली सरकार अगर फेल हुई है तो शायद कहीं ना कहीं नीयत में कमी थी। सुविधाएं हैं, सब कुछ है, व्यवस्थाएं हैं, समय है, सब कुछ है। अगर नहीं है तो नीयत। जैसे भी हमारी चर्चा हुई सीमांकन करने की, पटवारी का काम है सीमांकन करके देना, किसानों की जो समस्या है उसका समस्या का समाधान करके देना। लेकिन अगर वो अपने आप को इतना व्यस्त बताते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, अपनी दूसरी समस्याओं को लाके खड़ा कर देते हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसका मतलब फिर ये निकलता है उनकी नीयत नहीं होती है समय पे काम करके देने की। टीचर स्कूल नहीं जा रहे हैं, टीचर स्कूल नहीं जा रहे हैं। पुलिस, आप जो है पुलिस पास जाइए ना जी, तो पुलिस जो है तो इंक्वायरी करने को तैयार नहीं, पुलिस FIR करने को तैयार नहीं। हर विभाग में एक तरह से बिल्कुल कहना चाहिए कि सारा विभाग मशीनरी जो है तो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अगली सरकार को कैसे अप टू डेट करना चाहेंगे? क्या ऐसा करें कि अगली सरकार बेहतर और अच्छा काम करे? कैसे उसे सबक सिखाएंगे कि आप जो है बेहतर करो, नहीं हम आपको हटा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अब हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि हम सरकार के सामने जाके बैठ के बात, हमारे पास यदि आप जन जागरण करें, आसपास लोगों को समझाएं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है और इसलिए अच्छा नहीं है, उनको समझ तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि सरकार को हमें बताना पड़ेगा कि अगर जैसे हमारी पिछली सरकार जो हमारा काम करके देने में सक्षम नहीं हो पाई है, हम वहाँ पे बदलाव चाहेंगे। बदलाव करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को हराना चाह रहे हैं या किसी को जिताना चाह रहे हैं। बदलाव का मतलब ये है कि अगर आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे, हम दूसरे को ट्रायल पे लाएंगे, हम दूसरे से काम करवाने की सोचेंगे। तो हमें तो काम से मतलब है ना, पर्टिकुलर किसी हमें पर्टिकुलर नेता से मतलब है ना, किसी पर्टिकुलर पार्टी से मतलब है। हमें ज़रूरत है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, जो हमारे काम रुके पड़े हैं, किसानों के किसानी का काम रुका पड़ा है, बिजनेसमैन का बिजनेस प्रभावित हो रहा है, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि हमें पार्टी पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर बिल्कुल केंद्रित करना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आगामी आपके विधानसभा से कुछ फाइनल हुआ है? कौन कौन टिकट फाइनल हुए हैं? देखिए, अभी तो चल रहा है, बीजेपी का कुछ तो हो गया रीवा में, कुछ जगह का रह गया है, कुछ लिस्ट आई है, कुछ फाइनल लिस्ट बची हुई है। देखिए क्या होता है। यदि साफ शब्दों में हम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आपसे पूछें तो किसके लिए आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं किसी पर्टिकुलर पे ना तो मैं पार्टी पे जाना चाहता, ना मेरा राजनीति में मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है। हमें अपनी ज़रूरतों से मतलब है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो लाइफ में जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती है वो समस्या का समाधान होना चाहिए, लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए, लोगों की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जो अपनी आवाज़ पहुंचाने में सक्षम है वो तो अपनी आवाज़ पहुंचा लेते हैं। आपके पास एक ही विकल्प रह गया, आपको वोट करना है, किसी न किसी को वोट करना है। जी बिल्कुल। तो अब तो ये है, समय है नहीं कि आप किसी को बताएंगे, समझाएंगे या उनसे बात करेंगे। अब तो बस केवल है आपको वोट करना है। जी बिल्कुल। किस पार्टी को आप कहते हैं वोट करने के लिए? अब देखिए, ये तो डिपेंड करेगा। अभी जैसा कि कांग्रेस के भी फाइनल बचा हुआ है, अब देखेंगे। अगर कोई लगता है कि कांग्रेस में कोई आ रहा है और इनसे बेहतर हो सकता है, बिल्कुल जी हाँ, वो तो फिर आम आदमी पार्टी देख लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो जरूरत है बदलाव से या अपना काम कंप्लीट करने से। अच्छा व्यक्ति चाहिए, अच्छा व्यक्ति चाहिए, अच्छी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये माने कि आगामी चुनाव एक परिवर्तन की लहर लेके आएगा। लोग पार्टी नहीं व्यक्ति को देख करके वोट करेंगे। जी बिल्कुल। आपसे बात करके बड़ी खुशी